जवार और मैं जो है हम अकेले ही होते थे 14 अगस्त पे, तो आई वुड वांट हिम टू हिट द स्पिरिट ऑफ द डे। तो मैं उसको छत पे ले आती थी। यहाँ आसपास चारों तरफ ना नज़र आते रहते हैं पटाखे, तो ही वुड हैव अ लॉट ऑफ फन। फिर इवेंचुअली बिल्कुल बच जाना शुरू कर दिए एंड अब मैं अकेली हूँ। आई डिड गो डाउन स्टेयर्स, दोबारा जाती हूँ। आई शो यू गाइस व्हाट दीस आर। टू मच नॉइज। ये जवार साहब के काम है जी। के ढेरों पटाखे हैं, ठीक है। ये वो, ये देखें, ये बाबा जी के वो हैं बंद नहीं किया है, ये वो पॉप अप्स हैं, ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज माय रुली फुली हालत पर यही है मेरा रूम जो है वो एसी नहीं चला तो मैं अब एसी के बगैर गुजारा तो कर नहीं सकती थी, बिकॉज मेरा सन फेसिंग रूम है ऊपर वाले फ्लोर में, एज आई मेंशन बिफोर। तो मैं अपनी बहन के रूम में गुजर चुकी हूँ। आज मेरा इवेंट है, इवेंट के पहले मुझे नेल्स करने हैं तैयारी से पहले। तो आई एम गोना शो यू गाइस हाउ आई डू माई नेल्स। बताना कि मैं वो भी बता देती हूँ आगे जब मैं नेल्स कर रही होंगी। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आई कीप यू गाइस विद मी। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन का इवेंट है। जवार को मैं साथ लेकर जाऊंगी बिकॉज आई थिंक ही कुड हैव फन। दे टोल्ड मी इट्स अ फैमिली इवेंट, सो लेट्स गो स्टार्ट द डे एंड स्टे विद मी। पीछे आपको आवाज़ इग्नोर करनी पड़ेगी क्योंकि जवार साहब ले गए हैं टेरेस पे पटाखे और अब बजाएगा। एनीवे, आई वाज अबाउट टू डू माय नेल्स, सो आई थॉट मैं थोड़ा डिटेल्ड वीडियो में दिखा दूँ वो काइंड ऑफ नेल्स आई गेट एंड हाउ आई डू देम। मैं कल जब लेने गई थी, कल नहीं, आई थिंक इट वाज 2 days ago, जब मैं नेल्स लेने गई थी तो वहाँ पे एक बंदी खड़ी शॉप वाले से पूछ रही थी कि ये नेल्स लगते कैसे हैं, वज़ू होगा या नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो उनको बता रहा था कि आप उतार लें, लगा लें, बार बार ऐसे नहीं हो सकता। वंस यू गेट दीज नेल्स, आप इनको एक ही दफ़ा पटाखे आप इनको एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू यूज़ ग्लू ऑन देम। वो जो ग्लू पैड्स आते हैं, अगर वो आपको मिल जाए, यू कैन यूज़ दोस्त, तो फिर आप रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नेल ग्लू यूज़ करें, आई यूज़ एल्फ फीचर्स बाय द वे, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और नेल्स उतरते नहीं हैं। बट विद नेल ग्लू मुझे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग मिली नहीं है। नेल सलॉन्स के पास होती है बट मुझे नहीं मिली। एनीवे, नेल ग्लू के साथ आप जब उतारेंगे तो आप दोबारा वो सेम नेल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल यू नीड इज नेल्स। You need a nail filer, a good one. Wait, I'll show you. This kind of nail filer, ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अगर nails shape करने पड़ जाएं। And nails, nail filer और nail glue. That's it. That's all you need. बहुत simple process है. I went to this salon, जिसके बाद मुझे realize हुआ how important it is to do your own nails. मैं अपने nails खुद ही करती हूँ. Very rarely do I go to a salon to get my nails done. क्योंकि मुझे लगता है दे चार्ज ओवर चार्ज यू। सलोन का मैं नाम आई डोंट नो लूँ या ना लूँ, फिर ये नाराज़ हो जाते हैं कि जी हमारा नाम ख़राब कर दिया। भाई आप काम ऐसा करें ना कि नाम ना ख़राब हो। द वोमन हु डिड माई मैनी फेरी, मैंने मैनी फेरी के लिए पे किए थे 13,000 रुपये, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप मैनी फेरी नेल्स के लिए पे कर रहे हैं, दैट्स टू मच मनी। मुझे लगता है 6,500 7,000 जस्ट फॉर गेटिंग योर नेल्स। ये टेम्प्रेरी वाले नेल्स पैकेट में दिखाती हूँ कितने का आता है। Hold on. This one with all the nail art, it's 395. ठीक है. This is 395. पेजेस पे भी मिल जाते हैं 1,000-1,500 रुपए के। Even that is fine, you know, इतने पैसे बंदा लगा ले, but to spend 6,500 रुपए on nails, जो ये नेल्स अगर आप कहें ना जी बड़ा लंबा चलते हैं, उनके अंदर इतना गंद जमा हो रहा होता है। हाउ कैन यू इवन वेयर दोज नेल्स फॉर मोर देन अ वीक? यू नीड टू टेक देम ऑफ। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो चलाते हैं इतना लंबा लंबा ऐसा। somebody like me, no sorry. तो I prefer doing my own nails. बहुत सस्ता पड़ता है। I'll show you another packet. ये वाला पैकेट इट्स 350। इसमें 5 दफ़ा आपके नेल्स हो जाते हैं। इसमें नेल आर्ट नहीं है, दीज आर द बेसिक वंस, बट इमेजिन गेटिंग योर नेल्स 5 times. Get these nails. Do your nails yourself. It's very simple, very easy. Sometimes you need to shape them. Shaping के लिए आपको ये चाहिए होगा, वरना बहुत simple है. I think I'm gonna go with these nails today. Reason मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं nail art करूँ और मेरा time भी नहीं है मेरे पास.
तो आई एम गोना पुट दीज नेल्स ऑन. अच्छे हैं, मज़े के हैं, आई लाइक देम. नेल को थोड़ा सा फाइलर से, नॉट अ लॉट क्योंकि आपका नेल ख़राब हो सकता है, हल्का सा रब कर लेना है, ठीक है. उसके बाद यू जस्ट पुट द ग्लू ऑन द नेल, मैं लगा के दिखाऊंगी अभी, एंड यू जस्ट स्टिक इट टू योर फिंगर, दैट्स इट. इतना सिंपल प्रोसेस. अगर प्लेन वाले यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा शेप करना पड़ता है. शेपिंग आपको टाइम के साथ आएगी, ठीक है. पहली गो में शायद आपको थोड़े से खराब ही हों, बट इवेंचुअली यू विल लर्न. लाइक एवरी अदर थिंग यू हैव टू लर्न, बट it's better to learn rather than go waste your money. मेरा experience मैं बताती हूँ. I went to the salon, I got my mani pedi done. I don't put on gel nail color, not even on my feet. Regular nail color मेरे पाँव पे लगा था. She used a scraper, इससे भी कुछ सख्त किस्म का फाइलर था, उसने यूज़ किया मेरे पाँव की नेल कलर उतारने के लिए, क्योंकि इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स पेपर जैसी रखी हुई थी फॉर नेल पॉलिश रिमूविंग, और उनसे हो नहीं रहा था उससे आसानी से. तो उसने कहा चलो जल्दी का काम करके ना, महीना गुजर चुका है इस चीज़ को, स्टिल माई नेल्स आर नॉट बैक इन देयर हेल्थ. जब वो थोड़े से ग्रो होते हैं वो टूट जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसने स्क्रैप कर करके मेरा नाखून इतना पतला कर दिया हुआ है पेपर की तरह. हालांकि मेरे नाखून बहुत सख्त हैं पाँव के, खासतौर पे दे वेरी नाइस थिक नेल्स. वो इतने उसने पतले कर दिए हैं कि वो थोड़े से ग्रो होते हैं, हल्का सा कुछ लगता है क्रैक हो जाते हैं. ये इस नेल सेट के साथ, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये होते हैं ग्लू पैड्स. ये आप नेल के साथ लगाएं, दे कम ऑफ ईजी. मसला ये है कि मेरे तो 200 काम होते हैं, हल्का सा हाथ इधर उधर लग के दे जस्ट कम ऑफ. बट फॉर दोज हु आर कंसर्न अबाउट नमाज एंड दे नीड समथिंग टेम्परेरी, तो आप ये यूज़ करें विद दीज नेल्स. ओके, अच्छा जी, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं? डोंट गेट अ नेल. आपने साइज़ करना है अपना नेल, ठीक है. या तो आपके नेल के एग्जैक्ट साइज पे आए, मतलब आपके नेल बेड पे, या फिर थोड़ा सा छोटा हो. तो अगर थोड़ा सा बड़ा है ना, यू कैन जस्ट फाइल ये साइड्स, ठीक है, एंड देन इट विल फिट योर नेल परफेक्टली. तो पहले साइज देखना है कि साइज आपके नेल का हो, ठीक है. पुट द ग्लू ऑन द नेल. नाउ very nicely, gently put it on your nail. थोड़ा सा प्रेशर दें, and then that's it. Simple. It's so simple. Let me do all of them, फिर दिखा. I'm done with my nails. It took me barely 15 minutes. ये These nails are very bougie nails. इनको कहते हैं long coffin nails. Not everybody can pull these off क्योंकि मुश्किल होता है इनको कैरी करना. I myself on normal days I don't put these on because थोड़ा complicated होता है हर काम करना, and you always feel like bougie. But on occasions I do like putting these on. See, अपने नेल्स खुद करना सीखें. टाइम लगेगा सीखने में. I've been doing my nails since 2011 या 12 से मैं खुद कर रही हूँ, which means I have a lot of practice. But practice मुझे बहुत जल्दी आ गया था. I think it took me like a couple of months, a couple of times that I did my nails, and that's it. I was a pro. See? They look so pretty. I'm in love. Okay, I'm ready for the event. मैं पूरा पाकिस्तान का झंडा लग रही हूँ. एक और झंडा भी है मेरे साथ, जो झंडा थोड़ा सा सैड है क्योंकि झंडे का प्ले स्टेशन लोग पीछे से बंद कर देते हैं. सब कहते हैं गलती से बंद किया है, लेकिन ज़बार डजंट बिलीव अस. चल काम कर, लेट्स गो. आई एम सो सॉरी. Crazy spirit in the अवाम. There's too much traffic. 1 घंटा हो गया हमें, हम बस री कर रहे हैं. री हमारे पास भी छोटू सा झंडा है, बड़े बड़े नहीं है, छोटू सा है. और उसको अंदर ही बैठे रहना, तो बाहर बहुत है बड़े बिग गन्स. That is my kind of flag. I don't know if you can see it. थोड़ा नीचे गिर गया है झंडा, बट हमारे टाइप का झंडा पाकिस्तान और पीटीआई.
Another. फैज़ाबाद का तो बुरा हाल है भाई, आगे मुझे लगता है सड़क के ऊपर ही फायरवर्क्स शुरू हुए हुए हैं। ये अब एज एक्सपेक्टेड इन्होंने यहीं शुरू किए हैं अपने पटाखे फोड़ने। मतलब किसी को कहीं जाना भी हो सकता है ना, या सारे शुगल के नील निकले हैं सड़कों पर। साइड पे देखो तो ओह हो insane. People gone crazy bro. तौबा। इंटरनेशनल बाजे जो हमारे हैं ना, उनकी आवाज़ें सुनो बस। आफ्टर 2 आवर्स हम फाइनली इवेंट पे पहुंच चुके हैं और मैं बाहर पब्लिक में चली गई थी। I'll show you where. तो मैं उबल रही हूँ ना, I'm just gonna get some एसी की हवा। I slept in the car. इतनी देर लगी है। Yeah. बाय बाय बाय, पोज मार लो। बाय, अल्लाह हाफिज। सवारों में इवेंट से वापस आ चुके हैं। हम दोनों का हाल बेहाल है। जाते हुए कुछ 2 घंटे लगे हैं, वापसी में 1.5-2 घंटे, मतलब कुछ 20% का फ़र्क होगा रश में ऑन आवर वे बैक। द इवेंट वाज वेरी बिग बट सो हॉट, सो ह्यूमिड टुडे कि मेरी तो नसें फट गई। आई वॉन्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी, बट मैं वहाँ पे इतना कोई एक्टिव जितना मैं चाह रही थी उतना हो नहीं सकी। एक तो रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, एंड सेकेंडली मुझ में एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी बिकॉज ऑफ द गर्मी, राइट। एनीवे, आई वॉन्टेड टू आस्क, क्या आप आज़ाद हैं? आज़ादी मुबारक, राइट। तो क्या आप आज़ाद हैं? सोच के मुझे बताइएगा एन ऑनेस्ट आंसर। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट मेक्स यू आज़ाद, हाउ डू यू फील आज़ाद, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट। दो आई नो व्हाई नॉट, बट वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज, व्हाई नॉट। खाना हम दोनों ने नहीं खाया हुआ, ही इज़ ईटिंग, आई एम जस्ट गोना ईट, फिर आई विल चेंज। फिर कोई बात हुई तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफ़िज़ करने वापस आती हूँ। Happy Independence Day from me and mine to you and yours. हम झंडे लग रहे थे पूरे, which was nice. I liked it. और सारे मिलकर दुआ करेंगे प्लीज़ या अल्लाह बारिश दे दें, थोड़ी सी गर्मी ख़त्म कर दें या ये हब्स कम कर दें, रहमत बना के भेजें बारिश, रहमत बना के नहीं। Please help us. Some of us are dying, not dying, but it's hard to function, man, in this garmi. It's very hard to function. Peace.